अब देखो, जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्शन की, हमें पता है अर्थवॉर्म कैसा ऑर्गेनिज्म है, हर्माफ्रोडाइट यानी बायसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें हैं, यहां पर है देयर आर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। 2 पेयर का मतलब कितनी टेस्टिस हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। किस किस सेगमेंट में है? 10th एंड 11th। 10th एंड 11th। यहां पर टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, ये टेस्टिस सैक है और ये टेस्टिस प्रेजेंट है 10th एंड 11th सेगमेंट। क्लियर? देयर वासा डिफरेंशिया रन अप टू 18th सेगमेंट वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टेटिक डक्ट। यहां से जो वासा डिफरेंशिया जा रही है, ये वासा डिफरेंशिया, ठीक है, ये यहां पर 18th सेगमेंट में किसको ज्वाइन करती है? प्रोस्टेटिक डक्ट को। ठीक है, फिर टू पेयर ऑफ accessory glands are also present in 17th and 19th segment। यहां पर ये देखो, 1 पेयर 17th में है, 1 पेयर 19th में, ये है एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म आ रहे हैं वासा डिफरेंशिया के थ्रू। ठीक है, वासा डिफरेंशिया यू कैन से स्पर्मेटिक डक्ट, जो स्पर्म्स लेकर आ रही है, अब वो यहां पर ज्वाइन कर रही है प्रोस्टेट की डक्ट को। दोनों डक्ट कॉमन हो जा रही हैं, वो दोनों कॉमन डक्ट ओपन हो रही हैं 18 सेगमेंट में बाय मेल जेनाइटल पोर, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, तो द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर विच आर प्रेजेंट ऑन, और वो किस साइड पर होता है ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर ये पॉइंट? तो टेस्टीज हो गई 2 पेयर्स 10th और 11th में। टेस्टीज से निकली वासा डिफरेंस जो जा रही है प्रोस्टेट ग्लैंड को ज्वाइन करने, जो प्रेजेंट है अपनी 18 सेगमेंट में। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट ज्वाइन हुई, बनी कॉमन स्पर्मेटिक प्रोस्टेट डक्ट, वो ओपन हो रही हैं 18 सेगमेंट में। और इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स और हैं जो 17th और 19th सेगमेंट में। ठीक है, इसके अलावा मेल में और क्या होता है? 4 pairs of spermathecae are located in 6 to 9 segment, 1 pair in each segment। देखो ये स्पर्मेथिकी हैं, 5 और 6 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है। बट इनका जो मेजर पार्ट है वो सेगमेंट के अंदर है। 5 और 6 वाले का मेजर पार्ट कहां है? 6। 6 और 7 का 7, 7 और 8 का 8, और 8 और 9 का 9, और इनकी ओपनिंग इंटरसेगमेंटल है 5 6 6 7 7 8 8 9। क्लियर ये पॉइंट? तो स्पर्मेथिकल एपर्चर की लोकेशन अलग है, स्पर्मेथिकी की लोकेशन अलग है। एपर्चर ओपन हो रहा है 2 सेगमेंट्स के बीच में, स्पर्मेथिकी है एक प्रॉपर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो, जब जैसे सपोज करो एक अर्थवॉर्म ये है, दूसरा अर्थवॉर्म, जैसे इसका हेड रीजन यहां है, इसका टेल रीजन यहां है, तो दूसरे अर्थवॉर्म का हेड रीजन इधर होगा, एनस रीजन इधर होगा। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। इस पोजीशन को हम बोलते हैं जक्स्टापोजिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं? जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब जब ये पैरेलल होंगे तो ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो एक अर्थवॉर्म के स्पर्म्स हैं जो कहां से निकलेंगे? 18th सेगमेंट से, वो दूसरे अर्थवॉर्म के स्पर्मेथिकल पाउच के अंदर भर जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? मतलब एक अर्थवॉर्म ये है तो दूसरा अर्थवॉर्म यहां होगा जिसका 18th सेगमेंट यहां होगा, यहां से स्पर्म्स इनमें ट्रांसफर होंगे। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? तो देखो क्या है, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। 1 पेयर ऑफ, अब आ जाओ फीमेल पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो सेम ऑर्गेनिज्म में है, 1 पेयर ऑफ ओवरीज आर अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th एंड 13th।
ये 12 सेगमेंट है, ये 13 है, इनके बीच में प्रेजेंट है ओवरी, 1 पेयर। टेस्टिस कितने होते हैं? 2 पेयर। ओवरीज कितनी होती हैं? 1 पेयर। क्लियर? उसके बाद ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट। ओवरीज से ओवा निकला, ये ओवेरियन फनल, ये बनी ओविडक्ट, ये कॉमन ओविडक्ट जो किस सेगमेंट में ओपन होती है? 14th, एक सिंगल। क्लियर ये पॉइंट? तो ovarian funnels are present beneath the ovaries which continue into oviduct joined together and open on the ventral side as a single median female genital pore on। क्लियर ये पॉइंट? तो अर्थवॉर्म में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, वासा डिफरेंस निकली, स्पर्म लेके आई, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आया, दोनों ने मिलकर 18 सेगमेंट में ओपनिंग कर ली। इसके अलावा 17th और 19th में एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा स्पर्मेथिकी होते हैं 6, 7, 8, 9 जो ओपन होते हैं 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। ठीक है। फिर ओवरीज होती हैं 12 और 13 के बीच में, उसके नीचे जस्ट होती है ओवेरियन फनल, ओविडक्ट निकलती है, कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग बनती है ऑन 14th। क्लियर? अब आगे देखो, सेगमेंट में जब वहां पे स्पर्मेटिक रहते हैं तो जो दूसरा 18 सेगमेंट मतलब अपोजिट होगा तो यहाँ पे उसके स्पर्मेटिक होंगे, तो इसमें जो हाँ वो वैसा सेम होगा। ठीक है, इसके स्पर्म इसमें आएंगे, इसके स्पर्म आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन 2 वॉर्म्स। ठीक है ना, दोनों में एक्सचेंज होगा ड्यूरिंग मैटिंग। One worm has to find another worm and they met juxtaposing opposite gonadal opening exchanging packets of sperms called spermatophore। क्लियर? एक अर्थवॉर्म का 18th दूसरे अर्थवॉर्म के स्पर्मेथ की, इसका 18th इसके स्पर्मेथ की। समझ में आई मेरी बात? अब जैसे ही देखो, सपोज करो ये एक अर्थवॉर्म है, इसमें दूसरे अर्थवॉर्म के स्पर्म्स आ गए। अब यहां पर है यू कैन से स्पर्मेथ की जिसमें स्पर्म्स भर गए हैं इस अर्थवॉर्म के। ठीक है, इसको अलग कर दो। अब यहां पर 14th, 15th, 16th सेगमेंट में है क्लाइटेलम। ठीक है, वो थोड़ी सा थिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा और वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज कॉल्ड कोकून। क्या कहलाएगा? जैसे ही थिक स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रेशर डालेगा अर्थवॉर्म की बॉडी पर। उस अर्थवॉर्म के 14 सेगमेंट में है फीमेल जेनाइटल पोर, उस 14 सेगमेंट से ओवा निकल कर आ जाएंगे कोकून में। अब अर्थवॉर्म पीछे हटता जाएगा, कोकून आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जैसे ही कोकून आगे बढ़ा और ये पहुंचा 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 पोजीशन पर, इस वाले अर्थवॉर्म के स्पर्म जो स्टोर हुए थे वो निकलकर बाहर आ जाएंगे। वो आ गया उस कोकून में। अब ये अर्थवॉर्म पूरा बाहर हो गया, ये कोकून सॉइल में आ गया। फर्टिलाइजेशन सॉइल में होता है, कोकून के अंदर होता है। अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? तो देखो यही लिखा होगा, मैच्योर स्पर्म्स एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिट इनसाइड द कोकून्स, जो किससे बनता है? बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम। फर्टिलाइजेशन भी और डेवलपमेंट भी किसके अंदर होता है? जो कहां प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। क्लियर ये पॉइंट? देखो, द ओवा are fertilized by the sperm cell within the cocoon which then slip off the worm and is deposited in or on the soil। जो ये कोकून था, ये वर्म ऐसे स्लिप करता जा रहा है, कोकून ऐसे आता जा रहा है, यहां पर स्पर्म्स मिल गए, बाहर अलग हो गया। क्लियर? अब कोकून होल्ड द वर्म्स एम्ब्रियो, यहां पर लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है। ओके, आफ्टर अबाउट 3 weeks each cocoon produce 2 to 20 baby worms। लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक कोकून में कितने बेबी वॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं? 2 to 20। क्लियर ये पॉइंट? अर्थवॉर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यहां पर ये स्टेटमेंट मिस है। कैसा होता है? डायरेक्ट।
फिर उसके बाद अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, क्योंकि वो गड्ढे बना देते हैं जिससे इजीली उसमें पानी जा सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहती है। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? और ये जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है अर्थवॉर्म से, दैट इज कॉल्ड वर्मी कॉम्पोस्टिंग। एक वहां था वॉर्म कास्टिंग, ये है वर्मी कॉम्पोस्टिंग। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें हेडिंग लिखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, इसमें लिखो earthworm is hermaphrodite. Earthworm is hermaphrodite as it contain both male and female sex organ in the same body. As it contain both male and female sex organ in the same body. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन नेक्स्ट लाइन से लिखो, टू पेयर ऑफ टेस्टीज, टू पेयर ऑफ टेस्टीज, डैश लगा के लिखो, 10th and 11th segment, 10th and 11th segment. नेक्स्ट लिखो, टू पेयर ऑफ accessory glands, टू पेयर ऑफ accessory glands, डैश लगा के लिखो, 17th and 19th segment. नेक्स्ट लिखो, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, डैश लगा के लिखो, 6th to 9th segment, 6th to 9th segment. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, from testes vasa differentia, from testes vasa differentia, ब्रैकेट में लिखना spermatic duct, vasa differentia ब्रैकेट में लिखना spermatic duct, arise and run up to 18th segment, and run up to 18th segment and join the prostatic duct, and join the prostatic duct. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, these both duct open as a paired male genital pore, open as a paired male genital pore on 18th segment. अब लिखो, female reproductive system consists of a pair of ovaries, डैश लगा के लिखो, intersegmental septa of
12th and 13th segment. Intersegmental septa of 12th and 13th segment. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ovarian funnel are present beneath the ovaries and continue as a oviduct. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, both oviduct open on 14th segment. Both oviduct open on a 14th segment by a common opening या by a common oviduct. लिख लो, by a common oviduct. क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फर्टिलाइजेशन. लिखो इसमें, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यही लिखो, ड्यूरिंग मैटिंग two separate earthworm are arranged in a juxtaposing position. And exchange of sperms take place. In the form of spermatophore. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, cells of clitellum form cocoon like structure, या cocoon ही लिख लो. cells of clitellum form cocoon which contain mature sperm, ova, as well as nutritive fluid. इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं. लिखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन and further development take place in the cocoon, in soil. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, after about 3 weeks
after about 3 weeks, 2 to 20 baby worms, 2 to 20 baby worms are developed. 2 to 20 baby worms are developed in each cocoon. ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट. और ये लास्ट पॉइंट लिख लो, द प्रोसेस ऑफ increasing the fertility of soil, the process of increasing the fertility of soil, the process of increasing the fertility of soil by earthworm is called vermicomposting. By earthworm is called vermicomposting. So this is completely about earthworm.